जय भवानी जय शिवराय. छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्रमहाराज जिजाऊ माँ साहेब और परमार पवारों की कुल देवता माता गढ़कालिका को नमन करके मैं श्री व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कुरेकर पवार आज गढ़वाल के पवार वंश का इतिहास आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ. हमारे मित्र जिन्होंने मुझे सहायता की वह नवीन कंडवाल गढ़वाल के, जिनकी इच्छा थी कि पवार वंश हमारे यहाँ भी हैं और उनका इतिहास अगर लोगों को मालूम हुआ तो मुझे खुशी होगी, और इसीलिए उन्होंने मुझे सहायता की और गढ़वाल के इतिहास की एक किताब मुझे भेज दी. इसीलिए मैं उनका प्रथम आभार मानता हूँ, क्योंकि उनके कारण ही मुझे पता चला कि पवार वंश हिमालय तक जा पहुँचा है. गढ़वाल तक, उत्तराखंड में भी पवार वंश के राजा हुए. अभी मैंने आज तक लगभग पूरे हिंदुस्तान के परमारों का इतिहास आपके सामने रखा है. पर पवार हो, परमार हो, प्रमार हो, पुआर हो, ऐसे अनेक नामों से पवार या परमारों को पहचाना जाता है. और इन्होंने लगभग 7वीं सदी से राज्य करना शुरू किया, जिसमें से उन्होंने जो नगर कुछ बसाए और कुछ उन्होंने हस्तगत किए. उनमें से कुछ नाम इस प्रकार है: महेश्वर, धारा, मांडू या मांडवगढ़ बोलते हैं उसे, उज्जैनी, चंद्रभागा, चित्तौड़, आबू, चंद्रावती, मऊ, मैदान, पवारवती, अमरकोट, पाटन और लोहदुर्गा. ऐसे जाने माने नगर आज जो हिंदुस्तान में दिखाई देते हैं. एक काल में परमार पवारों का महाराज था, और इतना ही नहीं कि उत्तर हिंदुस्तान को छोड़कर दक्षिण में भी पवारों का राज फैला हुआ था. नर्मदा तीर के उस पार पवारों ने राज्य किया, और राम पवार उस काल में चक्रवर्ती भारत के सम्राट बने थे ईस्वी सन 714 में. तो इस प्रकार का गरिमामय इतिहास पवारों का है. और यहाँ तक नहीं तो गढ़वाल तक, उत्तराखंड तक पवार राज्य करते रहें, ये बड़ी गौरव की बात है. पवारों का राज्य इस प्रकार देश में फैला था. और उसी प्रकार सन 800 ईस्वी में उपेंद्र कृष्ण धारा नगरी में आकर स्वतंत्रता से राज्य करने लगे. पहले तो आबूगढ़ में थे, उसके बाद कुछ समय तक उज्जैन में लोगों ने राज्य किया, पवार या परमार वंश के राजाओं ने. और उसके बाद उपेंद्र कृष्ण नामक राजा ने धार में आकर अपना राज्य शुरू किया. उनके बाद जो बहुत सुरमा राजा हुए, उनके नाम इस प्रकार है: वैरी सिंह, सियक, वाकपति प्रथम. और इसकी एक शाखा ईस्वी सन 888 में मालवा से निकलकर हिमालय की पवित्र भूमि में आरोपित हुई. इसका मूल पुरुष कनकपाल गढ़वाल का इतिहास प्रसिद्ध नायक माना जाता है, पवार वंश का या परमार वंश का. मतलब गढ़वाल की जो पवार वंश की शाखा शुरू हुई वह महाराज कनकपाल से. वे भी धारा नगरी के मूल के राजपुत्र थे. इतिहास प्रसिद्ध वेत्ता GRC विलियम के अनुसार गढ़वाल के पवार वंश का मूल पुरुष कनकपाल ही माना जाता है. धार के महाराज वाकपति राज का छोटा भ्राता कनकपाल गढ़वाल से सहारनपुर में गंगोह नामक कस्बा उन्होंने बसाया था. इस प्रकार का इतिहास है. वे धार से निकले और जब गढ़वाल में आए, अर्थात वे भगवान बद्रीश के दर्शन के लिए आए थे. प्रथमतः वे हरिद्वार आकर बसे थे. और ये कनकपाल जो थे बहुत साहसी थे, चतुर भी थे. और इस प्रकार एक राजपुत्र चतुर होकर भी
वैराग्य रूप उन्होंने धारण किया। इसका कारण ये कि एक वेदांती साधु के वे शिष्य बने और उन्होंने वैराग्य धारण किया, और इस प्रकार तीर्थाटन के लिए वे उत्तर की ओर बढ़े। बद्रीनाथ या अनेक तीर्थ क्षेत्र देखने के लिए और दर्शन के लिए वे आए। मालवा से जो इतिहास जोड़ा गया हिमालय का, वह इनके ही कारण जोड़ा गया। अर्थात वे जिस गुरु के शिष्य बने थे उनका अंत हो गया, और उसके बाद वे तीर्थाटन के लिए निकले अपने कुछ साथीदारों के साथ, और हरिद्वार आ गए। हरिद्वार आने के बाद वे भगवान बद्रीश का दर्शन करना चाहते थे, और उस समय गढ़वाल में चांदपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप अपने कन्या के संशोधन के लिए चिंतित थे। उनको इकलौती कन्या थी, उनके कोई पुत्र वगैरह नहीं था, और ऐसी अपनी एक सुंदर कन्या, इसके लिए वे एक वीर पुरुष अपना दामाद का संशोधन कर रहे थे। उसी समय भगवान बद्रीश ने सपने में आकर उनको कहा कि धार नरेश, जो मेरा भक्त है कनकपाल, वह हरिद्वार में आ गया है, तुम वहां जाकर उनसे मिलो, और उनको मिलने के बाद उनको ले आओ राजधानी, और उनको अपनी कन्या के लिए वर घोषित करो। तो राजा को आनंद हुआ और वे हरिद्वार चले गए। हरिद्वार चले जाने पर उन्होंने इनको कनकपाल को और उनके मित्रों को अपने नगरी में लाया। यहाँ लाने पर उन्होंने कहा कि मेरी एकलौती बेटी है और जिसका विवाह मैं करना चाहता हूँ। आप धार के नरेश हैं, ऐसा मुझे पता चला भगवान बद्री से, तो सौभाग्य की बात है कि एक बार मेरी कन्या देख लो। अर्थात कनकपाल तो वैसे विरागी बन चुके थे, फिर भी उन्होंने सपने की बात कही कि भगवान बद्रीश मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे आपका पता बताया है, और उन्होंने कहा है कि मेरी कन्या के लिए आप ही सुयोग्य वर हैं। इस प्रकार कहने के बाद कनकपाल ने कन्या को देखा। कन्या साक्षात लक्ष्मी स्वरूप थी, बहुत सुंदर थी, और उसे देखकर उनका वैराग्य निकल गया। वैराग्य उन्होंने छोड़कर गृहस्थ आश्रम में पाव रखने की सोची ठानी, और इसीलिए उन्होंने वो कन्या को अपना लिया और वे महाराज भानु प्रताप के दामाद बने। अब महाराज भानु प्रताप की कोई औलाद नहीं थी, कोई पुत्र वगैरह नहीं था, इकलौती कन्या थी। अब महाराज ने सोच लिया, वे बूढ़े बनते जा रहे थे, उन्होंने अपने पत्नी के साथ गृहस्थाश्रम का त्याग करके सन्यासी होने का निर्णय लिया, और वे अपने रानी सहित राजकाज कनकपाल को सौंप कर और अपने बेटे को सौंप कर वनवास चले गए। और यहाँ से धार के परमार वंश की जो शाखा थी वह हिमालय तक पहुँची, और हिमालय में मतलब गढ़वाल में पवार वंश की शुरुआत हो गई। आगे चलकर अनेक राजा महाराजा हुए, उनका इतिहास हम बाद में देखेंगे। आज यही प्रास्ताविक है कि धार नरेश हिमालय तक कैसे पहुँचे, गढ़वाल तक कैसे पहुँचे, उत्तराखंड तक कैसे पहुँचे, पूरे हिंदुस्तान में धार नरेश राज्य करते रहे। ये गौरवशाली बात है। हमारे महाराष्ट्र में सभी ओर देखे गांव गांव में धार पवारों के वंशज हैं, और यहाँ आकर आगे चलकर वह छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ स्वराज्य में शामिल हुए। उनका एक अपना इतिहास है। उसी प्रकार गढ़वाल के राजवंश का भी हमें बहुत अभिमान लगता है, गौरव लगता है कि धार से निकले हुए कनकपाल महाराज
हरिद्वार से होकर गढ़वाल तक पहुँचे और वहाँ के वे आगे चलकर महाराज बने। तो इन सबको नमन करके और हमारे मित्र नवीन कंडवाल को आभार उनके प्रति व्यक्त करके मैं यही मेरे व्याख्यान को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।